दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। किसी तरह कहीं और की हेल्प मदद से फाइनली उसको उस एकेडमी में एंट्री मिल जाती है और वो अपनी फर्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए जब हॉल में जाती है तो मान्यता को एक बहुत बड़ी झटका सा लगा कि जो उसको इंग्लिश में टीच करा था और कोई नहीं, वही लड़का था जिसे वो अभी मॉर्निंग में ही मिली थी। बेचारी मान्यता बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको खुद पता नहीं था जिस लड़के से वो ऐसे गुस्से और कैजुअली बात कर रही थी वो उसका इंग्लिश टीचिंग सर ही था। बेचारी अपना फेस को हाइड करने के लिए एक बुक को पकड़ लेती है, पर उससे पहले काफी बार सोचते हैं क्यों ना वो उन्हें सॉरी बोले कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ माय गॉड, सॉरी बोलूं या ना बोलूं? और अगर मैंने सॉरी नहीं बोला तो अगर अगली बार मुलाकात होगी तो पता नहीं क्या होगा। सर, यस, व्हाट हैपेंड? सर, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे इंग्लिश टीचर थे। सॉरी सर, मैंने उस वक्त आपसे बहुत बैड बिहेव किया है। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आई नो, मुझे पता था कि तुम न्यू हो यहाँ पे, इसलिए कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ मेरी कार से, चलो। मान्यता सुशील के साथ बैठ तो जाती है उस कार में, पर एक अजीब सी इस कार में शांति थी और मान्यता में काफी घबराहट था। वो अपने इंग्लिश टीचर के साथ उन्हीं की गाड़ी में अपने घर जा रही थी। काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। सुशील ने जल्दी से मान्यता को उसके घर में ड्रॉप कर दिया था और इस घर से मिली ये है मान्यता का घर। ये है एक अमीर बाप की बेटी, पर इसके पापा तो नहीं है, पर बस माँ ही थी और एक बड़ी बहन निशा। ये सर कितने अच्छे, इनने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी। कितने पैसेदार हैं, फिर भी कोई घर नहीं है। मान्यता, बेटी तुम आ गई और आज इतना देर कैसे लगा दिया? और पहला तुम्हारा एकेडमी का दिन कैसा गया? माँ, मेरा आज पहला करने के दिन बहुत अच्छा गया। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, पता है मेरे जो इंग्लिश के टीचिंग सर है वो मुझे ड्रॉप करने आए थे यहाँ पे। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे वो सर बहुत नेक इंसान है। चलो छोड़ो, फ्रेश होके कुछ खा ले, बहुत भूख लगी होगी। अब मान्यता सुशील अपने घर में काफी ज्यादा बस इंग्लिश का बहाना देकर मान्यता बस सुशील के साथ काफी टाइम तक बात की थी। अब बातें आगे चलती है और कुछ और बनने के लिए ढल चुकी थी। अब सुशील न मान्यता कोई अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। फिर एक दिन, ओह गॉड, इतना ज्यादा हेडेक, ये बंद क्यों नहीं? इतनी सारी मेडिसिन ली, आज लगता है एकेडमी नहीं जा सकते, घर पे बैठकर ही रेस्ट करती हूँ। हाँ, क्या बात है मान्यता, आज तो अपने इंग्लिश एकेडमी नहीं गई है। लग रहा है आज वो सर नहीं आए होंगे। क्यों? सही है ना? दीदी, मेरा आज इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है कि क्या बताऊं। तो मैंने सोचा आज एकेडमी नहीं जाके घर पे रेस्ट करती हूँ। लगता है सुशील और मान्यता का प्यार होने वाला है एक दूसरे को। अरे होने क्या वाला, हो गया है। ऐसे कहते सुशील को मैं पसंद करती हूँ और वो बस मेरा है, मेरा। चलो मान्यता, अभी के लिए थोड़े मजे करो, उसके बाद जो मैं खेल खेलूंगी वो तुम जिंदगी भर याद रखोगी, मेरी छोटी बहन मान्यता। और उधर सुशील काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि मान्यता तो नहीं आई थी, तो किससे बातें करता। सारे पूरे एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स अब चले गए थे। फिर भी सुशील एक बार फिर से मान्यता को कॉल करता है। हेलो सर, आप
क्या बात है? और मान्यता, तुम्हारे एकेडमी क्यों नहीं आ रही? तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगा जा रहा था। सर, मेरा हेडेक हो रहा था। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे बात किए बिना? आखिर में जाके सुशील अपने दिल की बात मान्यता को बता देता और ये सब सुन के मान्यता का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सुशील मान्यता के साथ प्यार का इजहार तो कर देता, पर वो अभी भी डरती थी क्योंकि उसकी माँ बस आत्म सम्मान को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करती थी। और वो मान्यता एक लौती बेटी की शादी करवाएगी? सुशील जैसे लड़की के शायद इम्पॉसिबल, पर फिर भी मान्यता ने हार नहीं मानी और कुछ सूझा और फिर चुपचाप अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मी देखो तो देखिए, अभी मेरा एकेडमी चल रहा है। एकेडमी के बाद मेरा कॉलेज भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, पर उसके बदले में आपको मेरी एक शर्त मांगनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये पूछ रही हो? देख, अब मैं तो बूढ़ी होगी तो इसके बाद तुम्हें ही मान्यता फैमिली बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। देखो 50% तो तुम्हारी बड़ी बहन संभाली, आप आगे चल के तुम्हें संभालना है, बस ये सभी तुम्हें आगे करके चलने के करना है। पर शर्त कौन सी शर्त है बेटी? नहीं मम्मी, सबसे पहले जब मेरा कॉलेज खत्म होने पर जब मैं फैमिली बिजनेस संभालूंगी और जब बहुत प्रॉफिट आ जाएगा और जब मैं आपके सामने अपनी पोजीशन बना लूंगी तब मैं अपनी शर्त बताऊंगी और आपको वो शर्त माननी ही पड़ेगी। ठीक है मम्मी। मान्यता का अब एकेडमी के सारे कोर्सेज खत्म हो गए थे। अब वो बैंगलोर चली गई थी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए। और पर एकेडमी तो छूट थी, पर सुशील का हाथ अब भी तक नहीं छोड़ा क्योंकि प्यार ही इतना मजबूत था। और अब सुशील बैंगलोर में शिफ्ट हो गया था और दोनों ही मान्यता के कॉलेज के पीछे के बाहर हमेशा मिलते थे और ढेर सारी बातें भी करते थे। मान्यता, तुम अपनी मम्मी को मना रही हो ना हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए? देखो मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी के सामने मैं एक अच्छी पोजीशन बना सकूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या करूँ सुशील, अभी मम्मी को मनाने के लिए मैंने ट्रिक अपनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं उनका फैमिली बिजनेस संभालूंगी, उसके लिए उनकी शर्त माननी पड़ेगी। पर जब तक मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जब तक मैं बिजनेस फैमिली बिजनेस नहीं संभालने के बाद पोजीशन नहीं ले पाऊंगी, तब तक मैं हमारे प्यार के बारे में अपनी मम्मी को नहीं बता पाऊंगी। पर ट्रस्ट मी, मैं कोशिश जरूर करूंगी मम्मी को मनाने के लिए। मान्यता को हमेशा डर लगता था कि कहीं सुशील उसके हाथ से निकल जाए। इतना वक्त तो लग रहा था पढ़ाई में, पर वो सुशील को खोना नहीं चाहती हुई। लगता बहुत गहरा प्यार था इन दोनों का। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और मान्यता का सारे के साथ कॉलेज के साथ सारी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। अब वो जा रही थी अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फैमिली बिजनेस संभालने के लिए, ताकि उसके बाद वो सुशील से शादी कर सके। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।